हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। द एम्परर, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम रही है, मैनिपुलेशन रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। रिश्ते में रिश्ता इम्बैलेंस्ड सा है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से ईगो हर्ट हो रही है। तो उन चीजों को छोड़ते हुए उन्हें रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को करने की सोच रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अपने पर्सनल इश्यूज उन्हें अपने तक समेट कर रखने चाहिए ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और वो रिश्ते को सीधा, सरल और इजी बनाना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम्स में नहीं रहेंगे। उनको महसूस हो रहा है, हो सकता है कि कुछ केसेस में अभी भी क्योंकि माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से ईगो हर्ट हो रही है। वो चाहते तो हैं रिश्ते में बैलेंस आया जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, खुशहाली हो, चीजें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, लेकिन उनकी ईगो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग, हेरा फेरी चला हुआ है। तो इसलिए चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनके लिए हालांकि वो स्ट्रिक्टली चाहते तो हैं इस रिश्ते को फॉलो करें, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी और ये माइंड गेम चलते रहेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक वो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे और वो किसी के साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन नहीं करने देंगे। तो आपसे क्या चाहते हैं? तो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कि उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि इस माइंड गेम को खत्म करते हुए वो कोशिश करेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े और जो है बैलेंस आए इस रिश्ते में। तो वो आपसे चाहते क्या है ये देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द डेविल, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करें,
आप उन कामों को करें जो आपके हित में हो, जो नेगेटिविटी को खत्म करे, जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन सब चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, इस रिश्ते में जकड़न पैदा ना करें ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आगे बढ़े, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो, तो इस रिश्ते को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें अपना, और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे से कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ताकि रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कैंसर। तो वो देख लेते हैं अब आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है कैंसर अपने पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप कंफ्यूजन में हैं, प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहां भी आपको भ्रमित किया जा सकता है, आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, परेशानी और प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, और जो एक दूसरे के प्रति परेशानियां चली हुई हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, सामने वाले को जो दुख तकलीफ होता है, तो उसको खत्म करते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, और जो आप रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोमिनिया में है, तो आपने सोचा कि अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए आपने सोच लिया कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे और अपने पार्टनर के साथ कड़वा नहीं बोलेंगे, चीजों को, इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ पेश आएंगे और वो इस रिश्ते की तरफ सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी अड़चने आ सकती हैं। तो ऐसा वो आप जो है फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द वर्ल्ड। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये जो चीजें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कभी फोन कॉल का, कभी मैसेज का, कभी इंस्टाग्राम का, जब भी कोई फोन कॉल आता है तो आप दौड़ते हैं, भागते हैं, कानों से लगाते हैं, लेकिन फिर से वही परेशानी, वही प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी यही सब सोच रहे हो, फील कर रहे हो, तो काफी एंजाइटी, स्ट्रेस, काफी प्रॉब्लम्स से आप जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकले, और जो चीजें खत्म हो गई हैं, जो मतलब समय चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, जो रिश्ता डेड सा हो गया है, नेगेटिव हो गया है, परेशानी खत्म होने की स्टेज पर आ गया है, तो अगर चाहें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चाहे वो कोई जगह हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है, तो कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजों को बदल सकते हैं, और कुछ समय उन इमोशंस को खत्म, उन नेगेटिव चीजों को छोड़ा जा सकता है जो परेशानी या प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो हाँ, कुछ समय के लिए अगर उन लोगों से बात नहीं की जाती जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं,
तो शुरू से शुरू करते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि रिश्ता आगे ना बढ़े तो चाहे तो आप इस रिश्ते में जो है एक दूसरे से एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके भी, जैसे भी बात बने, एक दूसरे से क्लियरिटी के साथ बातें कर लेनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे से माफी मांगते हुए यानी कि डाइवोर्स ले लेना चाहिए और अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। रिश्ते को कहने का मतलब ये है कि आप यही चाहते हैं कि वो रिश्ते को घेर कर ना रखें। अगर वो ये चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, बदलें। वो अपना जगह हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई घर का लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग, बॉस, कोई भी हो सकता है। और जो है ताकि धीरे धीरे करके जो ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, उनसे छुटकारा मिल सके और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, ज्यादा लालची ना बने, ज्यादा स्वार्थी ना बने, वो सामने वाले के बारे में भी सोचे। तो सोच विचार करके जो है आगे बढ़े, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स ये बताइए कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप चुप हैं, मौन है, खामोश है, कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, किसी चीज का भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाह रहे हैं। जब तक समय सही नहीं हो जाता, आपके फेवर में नहीं आ जाता, आप खुद को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि अपने बिलिंग पावर को बढ़ा रहे हैं, ताकि आप आगे एक्शन ले सके, रिश्ता, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार है, अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी आप जो या तो कैंसर आप या तो आपके पर्सन, अभी भी उनको लग रहा है कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनको जो है ये एनर्जी बहुत पसंद आई। तो इसलिए या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जाए, फिर से इस रिश्ते को शुरू किया जाए, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती तब तक चुप रहने में ही भलाई है, मौन रहने में ही भलाई है। किसी को कुछ भी इसका इजहार नहीं करना चाहिए जब तक चीजें स्टेबल नहीं हो जाती। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है कैंसर पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स से बताइए कैंसर के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने को रेस्ट दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, जो और ताकि नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें। या तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जा सकें, या आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ सके, ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट जा रहा है, तो आप में से कोई भी, आप या आपके पर्सन या दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि जो भी अर्निंग की जा रही है उसका कुछ अंशक अगर दान स्वरूप गरीबों को दिया जाता है, चाहे वो वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, या फिर किसी उपहार के रूप में है, तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी और आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। तो इसीलिए आपने अभी एक आप आराम की पोजीशन में है। यूनिवर्स चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जा सकें और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रहा है वो आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।